We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल में चल रहे भीषण युद्ध के बीच कनाडा में G7 ग्रुप की मीटिंग चल रही है। एक तरफ इस खतरनाक युद्ध की छाया मिडिल ईस्ट में फैली है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस संकट को देखते हुए मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि क्या G7 जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों का ग्रुप है, इस तरह के युद्ध को रोकने की ताकत रखता है। G7 एक महत्वपूर्ण ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ये वो देश हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव और वैश्विक दबाव बनाने की क्षमता है, लेकिन क्या ये ग्रुप युद्धों को रोकने की ताकत रखता है? हकीकत में G7 का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहयोग, वैश्विक जलवायु परिवर्तन और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करना। यह कूटनीतिक मंच है, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप और युद्धों का सीधा समाधान इनका काम नहीं है। हालांकि G7 का आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक दबाव बड़े देशों को प्रभावित कर सकता है। जब ये देश मिलकर किसी युद्ध को लेकर बयान देते हैं या आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई पड़ता है। कनाडा में G7 की 51वीं मीटिंग हो रही है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कॉल कर आमंत्रित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये G7 आखिर है क्या? इसमें चीन और रूस जैसे ताकतवर देश क्यों शामिल नहीं है? और भारत जो इसका स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी हर बार इस सम्मेलन में क्यों हिस्सा लेता है? ये सवाल आज हर किसी के मन में उठ रहे हैं। आइए जानते हैं G7 की ताकत, इसका महत्व और भारत की भूमिका के बारे में। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इन देशों का वैश्विक GDP में करीब 40% हिस्सा है और ये विश्व व्यापार का भी एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं, जिससे इसकी वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता है। G7 देशों के पास सैन्य और सुरक्षा का काफी प्रभाव है। इसमें से कई देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के स्थायी सदस्य हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो G7 दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का एक ग्रुप है। ये देश हर साल एक बड़े सम्मेलन में इकट्ठा होते हैं, जिसे G7 शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इस मीटिंग में वो दुनिया की बड़ी आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हैं। 2024 तक G7 देशों के पास दुनिया की कुल संपत्ति का आधे से ज्यादा और ग्लोबल GDP का 44% हिस्सा था। एक समय था जब रूस भी G7 का हिस्सा हुआ करता था। रूस औपचारिक रूप से 1998 में ग्रुप में शामिल हुआ था, जिससे इसका नाम G8 बन गया था। 2014 तक भी रूस इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस को 2014 में G8 से बाहर कर दिया गया, जब उसने यूक्रेन के क्रीमियाई क्षेत्र पर कब्जा किया था और ये ग्रुप G7 में बदल गया। रूस के बाहर होने के बाद G7 देशों ने रूस की इस आक्रामक नीति की निंदा की और उसे ग्रुप से बाहर करने का समर्थन किया। इसके बाद रूस ने अपनी सक्रियता को ब्रिक्स जैसे अन्य ग्रुप में बढ़ाया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी ने मिलकर एक विशेष ग्रुप बनाया था ताकि गंभीर आर्थिक चिंताओं को दूर किया जा सके। उस वक्त इन देशों के सामने महंगाई और OPEC के तेल प्रतिबंध से उत्पन्न मंदी जैसी समस्याएं थीं। इसके अगले ही साल कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और तब से कोल्ड वॉर की राजनीति भी हमेशा G7 के एजेंडे में शामिल रही। अब सवाल यह है कि चीन जो आर्थिक रूप से इतना बड़ा है, G7 का हिस्सा क्यों नहीं है? इसका कारण चीन का राजनीतिक और आर्थिक ढांचा है। G7 के सदस्य देशों की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं बाजार आधारित हैं और लोकतांत्रिक हैं, जबकि चीन का राजनीतिक सिस्टम कम्युनिस्ट है और इसकी अर्थव्यवस्था राजनियंत्रित है। G7 का फोकस उन देशों पर है जो लोकतांत्रिक और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसलिए चीन को इस समूह में शामिल नहीं किया गया। हालांकि चीन का वैश्विक प्रभाव बहुत ज्यादा है और वो G20 का सदस्य है, जिसमें विकसित और विकासशील देशों को दोनों तरह के देश शामिल हैं। भारत भले ही G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक महत्व के चलते खासकर भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत को अक्सर G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 2019 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 4 शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 5 बार इस सम्मेलन का हिस्सा रही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।